प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, या फिर फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, या फिर दोनों एग्जामों की तैयारी कर रहे हो लाडलो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करें आपकी क्लास संस्कृति उन जो बोलियां हैं ना, वहां से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाया गया है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर हो जाइएगा लाडलो। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और लाडलो, हम बात करें तेजा दशमी की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आपको पता है ना आज आपकी तेजा दशमी है, ध्यान में रखिएगा। तभी दोस्तों पहला ही क्वेश्चन तेजा जी से संबंधित है। जी हाँ, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। अरे बांसी दुगारी तो बूंदी के अंदर है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। बांसी दुगारी कहां पर है? बूंदी में है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि नागौर लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। तेजाजी सोचोगे और लगा दोगे नागौर को तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्वत सर नागौर से तो संबंधित थे, परंतु बांसी दुगारी जो आपका इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है ना, वह बूंदी में है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है? नागौर, सरवाड़ा, झुंझुनू, गलियाकोट। अरे नरहड़, जी हाँ लाडलो, हम बात करें नरहड़ का उर्स, बिल्कुल बताओ फटाफट। जी हाँ, अपने प्यारे झुंझुनू के अंदर क्या होता है? आयोजित होता है लाडलो नरहड़ का उर्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कौन सा है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, मलिनाथ मेला। जी हाँ, हिंदू और मुस्लिम सद्भावना का स्रोत मतलब कि सबसे उत्तम जो आपका मेला है वह तो लाडलो जैसलमेर के अंदर आपका बढ़ता है, और उस मेले का नाम है रामदेव जी मेला। जी हाँ, रामदेवरा मेला है, रामदेव जी को समर्पित है, ध्यान में रखिएगा। कामर जाति की महिलाओं के द्वारा इस मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितने मंजीराएं बांधकर? जी हाँ, बिल्कुल 13 मंजीराएं बांधकर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। हिंदू और मुस्लिम सद्भावना का स्रोत मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के जो लोग हैं वो दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? अरे दशहरा मेला कहां का प्रसिद्ध है? कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अरे दशहरा मेला, जी हाँ बिल्कुल, दशहरा मेला आपके कोटा का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 यदि आप सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि आपका बादशाह मेला कहां पर लगता है, तो लाडलो हम बात करें ब्यावर। जी हाँ, ब्यावर में लगता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कहां पर लगता है? ब्यावर में। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गलियाकोट का उर्स, जी हां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। गलियाकोट की बात करें ना तो लाडलो सही आंसर होगा डूंगरपुर, क्योंकि गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। तारा भांत की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों को लोकप्रिय है? जी हाँ, राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां, जाट स्त्रियां। अरे ताराबात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है, बताओ फटाफट है। जी हाँ, ताराबात की ओढ़नी की बात की जा रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल की जा रही है। तो सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा आदिवासी स्त्रियां। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में
प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं? मोसर, सोग, शोक, त्रयोदशी संस्कार। जी हाँ, क्या कहते हैं लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल, मृत्यु भोज जो होता है ना, वो आपको हम बात करें उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ओसर मोसर कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? मोसर कहते हैं। यहां पर आपका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। कौन सा बन सकता है? कि जो व्यक्ति अपना जीते जी मृत्यु भोज कराता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लाडलो अपने ओसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो व्यक्ति अपने जीते जी अपनी मृत्यु भोज कराता है उसे ओसर कहते हैं, और मरने के बाद मृत्यु भोज होता है उसे मोसर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, परंतु क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। तो आपके जो हम बात करें जो प्रचलित प्रथा है ना, वहां से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित रस्म है? कांकन डोरडा, दोस्तों पहरावणी, बरी पड़ला, उपयुक्त सभी। अरे विवाह, जी हाँ, हम बात करें काकन डोरना आपकी विवाह की रस्म है दोस्तों। पहरावावणी जो है ना वह भी विवाह की रस्म है। बरी पड़ला भी क्या है? विवाह की रस्म है। तो ये सभी के सभी विवाह की रस्म है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का निवास स्थान है? जी हाँ, सहरिया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारा। जी हाँ, सहरिया जनजाति का निवास स्थान की बात करें तो लाडलो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करें आपकी बारा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अरे हम बात करें बारा के अंदर सहरियाओं का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? तो सीताबाड़ी मेले को कहते हैं, जो लाडलो तेजाजी को समर्पित है। अरे वाल्मीकि मंदिर जो है ना वह भी सीताबाड़ी बारा के अंदर ही स्थित है, ध्यान में रखिएगा। सहरिया जनजाति का दोस्तों वह आपका प्रसिद्ध मंदिर भी है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, ग्रास्य जनजाति, अरे ग्रास्य जनजाति सिरोही की है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सिरोही के, ध्यान में रखिएगा। पोथी खाना चित्र कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय जो है वह कहां पर है? अरे बताओ फटाफट। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा। जी हाँ, बिल्कुल जयपुर में लाडलो। जी हाँ, पोथी खाना जो चित्रकला है ना उसका संग्रहालय जयपुर में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़। दानचंद चोपड़ा की हवेली, जी हाँ बिल्कुल सुजानगढ़ के अंदर है। कहां पर लाडलो? सुजानगढ़ के अंदर है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? जी हाँ, एकलिंग जी के मंदिर की बात करें ना, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, राजसमंद। एकलिंग जी का मंदिर तो लाडलो हम बात करें दोस्तों कहां पर है? जी हाँ बिल्कुल, आप सही बता रहे हो, उदयपुर के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है? अरे नमदे के लिए तो टोंक प्रसिद्ध है ना। जी हाँ, नमदे के लिए तो टोंक प्रसिद्ध है। तलवार निर्माण के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। सिरोही प्रसिद्ध है ना? जी हाँ बिल्कुल प्रसिद्ध है। उस्ता कला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। मीनाकारी और रत्न आभूषण या ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री के लिए कोटा प्रसिद्ध है। अरे थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। अरे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हम बात करें गोटे निर्माण के लिए सीकर प्रसिद्ध है। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने वाला गौरव कहलाता? जी हाँ, कहलाने का गौरव कहते हैं। जी हाँ, हम बात करें पूर्वी सिंह द्वार कहलाने वाला गौरव कौन से शहर को कहते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग। जी हाँ बिल्कुल, अलवर को कहते हैं लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा लाडलो। बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? अरे विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है और एकमात्र बर्मा मंदिर भारत का जो है ना वह राजस्थान में है। राजस्थान में भी बात करें तो अजमेर में है। अजमेर में भी बात करें तो पुष्कर में है। कहां पर लाडलो? पुष्कर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था?
था। अरे अंग्रेजों से संधि किसने की थी? अरे बताओ फटाफट, पता है ना? जी हाँ बिल्कुल पता है, किसने की थी फिर बताओ? कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा। अरे कोटा ने की थी, जी हाँ कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे लाडलो, कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। हम बात करें दोस्तों, कोटा को हम बात करें क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। और दोस्तों कोटा की सर्वाधिक आपकी हम बात करें साक्षरता जो है ना वह कोटा की है। महिला साक्षरता के अंदर भी 1 नंबर पर है और आपकी पूर्ण रूप से साक्षरता के रूप में भी 1 नंबर पर है, परंतु पुरुष साक्षरता आपकी झुंझुनू के ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो बताओ, जालरापाटन, मंडोर, केशोरायपाटन, डीग। जी हाँ, घंटियों का शहर तो झालावाड़ को कहते हैं, तो झालावाड़ के अंदर भी झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं लाडो, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नवाबों की नगरी अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। जी हाँ, नवाबों की नगरी तो लाडलो टोंक को कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, क्योंकि नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? बताओ, गुर्जर शैली, वागड़ शैली, नागर शैली, महामारू शैली। कुंभ श्याम मंदिर तो लाडलो महामारू शैली, जी हाँ महामारू शैली के अंदर क्या है? निर्मित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर क्या है? भूल भुलैया, म्यूजियम, जादू विद्यालय या फिर वेधशाला है? अरे जंतर मंतर दोस्तों हम बात करें आपकी सबसे बड़ी वेधशाला है, कहाँ की? जयपुर की। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे लाडलो, इसके अंदर 19 यंत्र हैं। कितने यंत्र? 19 यंत्र हैं, ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दूसरा वृंदावन किसे कहते हैं? नाथ द्वारा, उदयपुर, जयपुर, बूंदी। जी हाँ, दूसरा वृंदावन जो है ना वह किसे कहते हैं? बताओ फटाफट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा? बताओ, दूसरा वृंदावन है। अरे लाडलो, जयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में है? ताल छापर तो लाडलो कहां पर है? बिल्कुल आपका कहां पर है? चूरू के अंदर है, बिल्कुल ये तो नहीं है। घना भी नहीं है, जाखम भी नहीं है, तो कौन सा फिर? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना वह लाडलो प्रतापगढ़ के अंदर आपका स्थित है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों के अंदर है। यदि प्रतापगढ़ ऑप्शन में ना आए ना तो लाडलो चित्तौड़गढ़ लगाना है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि गलत है, प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं आया, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी आपका सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी है? गोगुंदा, बांडोली, कुंभलगढ़, चावंड। जी हाँ, गोगुंदा के अंदर है। कहां पर लाडलो? बिल्कुल गोगुंदा के अंदर आपकी महाराणा उदय सिंह की आपकी क्या है? छतरी है। और लाडलो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है ना, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा वह महाराणा उदय सिंह के काल में ही 1567-68 ईस्वी में देखने को मिला था, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अकबर ने यहाँ पर युद्ध किया था, उस समय दोस्तों ये आपका शाखा हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग किस जिले में है? जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। अरे सिवाना दुर्ग तो लाडलो बाड़मेर में है ना? जी हाँ बिल्कुल बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाराग में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग है? शेरगढ़, मांडलगढ़, सिवाना, शाहबाद दुर्ग। कौन सा है? शाहबाद दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है,
परों को खोले, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और अभी तक लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और लाडलो हम बात करें आपके लिए विशेष अवसर ऑफर निकाला गया है दोस्तों तेजा दशमी के दिन। जी हाँ, हम बात करें आज का ऑफर है, यदि आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हो, 10 मॉडल पेपर लेते हो तो लाडलो 69 रुपए आपको पे नहीं करने होंगे। जी हाँ, मात्र हम बात करें आज दोस्तों आपके लिए विशेष ऑफर है, मात्र 51 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर मात्र 51 रुपए में। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना लाडलो, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा उदय सिंह की बात की जा रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कहां पर किया गया था लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और महाराणा प्रताप का अभिषेक गोगुंदा में किया गया था 1972 में, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? जालौर का किला, नागौर दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, तारागढ़। अरे मीठे शाह की जो दरगाह है ना, वह तो गागरोन दुर्ग में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन दुर्ग। कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा। जी हाँ, राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बारा में। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के अंदर है सूर्य मंदिर। कहां पर लाडलो? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल उपयुक्त, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। स्वामी भक्त पन्नाधाय की कथा किससे जुड़ी हुई है? अचलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हाँ, स्वामी भक्त पन्नाधाय की बात की जा रही है ना, तो दोस्तों हम बात करें ये कुंभलगढ़ दुर्ग से दोस्तों क्या है, इनकी गाथा जुड़ी हुई है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ये मेवाड़ के महाराणाओं की दोस्तों धाय माँ थी। और दोस्तों मेवाड़ के महाराणा के अंदर भी हम बात करें तो ये आपकी उदय सिंह की धाय थी, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, अपने हम बात करें चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर। जी हाँ, कहां पर है? दौसा में लाडलो। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कहां पर है? दौसा के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में नहीं है, पहले ही बताता हूं। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ की बात की जा रही है, तो पहला विजय स्तंभ तो लाडलो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। और आपने किसने निर्माण करवाया था? जी हाँ, बिल्कुल आपके जो हम बात करें जो समुद्रगुप्त थे ना, जी हाँ, उन्होंने निर्माण करवाया था। और गुप्त वंश का ये आपका विजय स्तंभ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन थे? बताओ। जयानक, केशवदास, पद्मनाभ, मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। कोटा राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? बताओ। राव मुकुंद सिंह है, राव रतन सिंह, राव माधो सिंह, जालिम सिंह है। जी हाँ, बिल्कुल 83 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, राव माधो सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? अरे राणा कुंभा की बात की जा रही है तो 1433 ईस्वी में बैठे थे। जी हाँ, 1433 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को कहते हैं? स्मारक, ताम्रपत्र। ये दोस्तों यशोगाथा,
प्रशस्ति। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके विभाग जरूर पूछ रहा है। ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलना है आपको, ध्यान में रखिएगा। जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे लाडलो, हम बात करें ताम्रपत्र नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं यशोगाथा। अरे यशोगाथा भी नहीं कहते, तो फिर क्या कहते हैं? अरे प्रशस्ति कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। यदि ऑप्शन नंबर 4 आप लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हां, शासकों की जो यशोगाथा वाले जो शिलालेख है ना, उनको प्रशस्ति कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखे में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? कल्ला, जयमल पत्ता, गोरा और बादल, रावत, बाघ सिंह हैं। जी हां लाडलो, कर्णावती ने क्या किया था? जौहर किया था। और केसरिया की बात करें तो लाडलो रावत बाघ सिंह ने किया था, ध्यान में रखिए। किसने किया था? रावत बाघ सिंह ने किया था। द्वितीय शाखा हुआ कब था? मैंने आपको कहा है 1503 ईस्वी में प्रथम शाखा, 1534 ईस्वी में दूसरा शाखा हुआ था। जी हां, 1534 ईस्वी में दूसरा शाखा हुआ था। द्वितीय शाखा की बात की जा रही है 1534 में। आपके राजपूतों का जो नेतृत्व है ना, वह रावत बाघ सिंह ने किया था लाडलो, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेच्छा पूर्वक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक कौन थे? हाड़ा, सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा। जी हां लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कछवाहा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936, 1937, 1938, 1939। जी हां, मेवाड़ प्रजामंडल की बात की जा रही है ना लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 1938 में की गई थी लाडलो। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल। हम बात करें दोस्तों, स्थापना जो है ना, वह तो दोस्तों हम बात करें किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, परंतु प्रथम अध्यक्ष आपके बलवंत सिंह मेहता थे। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। जी हां लाडलो, सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर से है। अरे सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। और आपके जैसलमेर का गुंडा शासन जो आपकी पुस्तक थी ना, वह भी दोस्तों सागरमल गोपा जी की ही है, ध्यान में रखिएगा। यह आपके क्रांतिकारी थे। जी हां, हम बात करें जेल के अंदर दोस्तों यातनाएं देकर मिट्टी का तेल छिड़क कर इनको जिंदा जला दिया गया था। इस कारण 1946 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है जलने के कारण, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अरे ये तो बता ही दोगे आप। जी हां, कई बार बता दिया है आपको, ये तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। खेड़ली में, नंदबई में, सेवर में, बांदीकुई में। बताओ फटाफट कहां पर है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र? जी हां, भरतपुर में है। और भरतपुर में कहां पर है? सेवर में। जी हां, सेवर भरतपुर के अंदर आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। भरतपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक आपकी गेहूं का उत्पादन होता है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लाडलो। जी हां, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, और लाडलो प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। और लाडलो मैं आपको बता देता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो ना, तो लाडलो हम बात करें 3 क्लासें तो देखने को मिल रही है इस चैनल पर, परंतु सेपरेट आपको क्लासें देखनी है। और 8 हम बात करें आज है ना, आज 9 बजे आपके संविधान है ना, संविधान और आपके प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन 9 बजे करवाने वाला हूं। जी हां, थोड़ी सी देर बाद दोस्तों अपने जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर 9 बजे क्लास आएगी, तो फटाफट उस चैनल के ऊपर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा। जी हां, उसके ऊपर। और शाम को 8:30 के ऊपर भी मॉडल पेपर और जीके के क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, तो फटाफट उस चैनल के ऊपर दोनों आपकी क्लासें रोजाना देखते रहना है। जल्दी दोस्तों 3 क्लासें उसके ऊपर स्टार्ट कर दी जाएगी, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हां, 2 क्लासें उस पर होती है, और सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की, और शाम को 8 बजे
3 क्लासें इस चैनल के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाई कोर्ट के लिए होती है लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? अरे सुवटिया लोकगीत का संबंध तो लाडलो अपने भील स्त्री से है, ग्रासिया स्त्री से नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ग्रासिया से नहीं है। कौन सी स्त्री से है? भील स्त्री से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो नहीं पता क्या? अरे बिल्कुल पता है, किसे कहते हैं फिर? दिलवाड़ा मंदिर को नहीं कहते, रणछोड़राय मंदिर को नहीं कहते, भंडदेवरा मंदिर को नहीं कहते, किसे कहते हैं फिर? किराड़ू मंदिर को कहते लाडलो राजस्थान का खजुराहो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? पाली में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, भीलवाड़ा में? जी हां, हनुमानगढ़ में होता है। जी हां, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना लाड रहा हूं, हनुमानगढ़ में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग में किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? जी हां, किसकी डाक टिकट बात करें दोस्तों, किस लोक देवता की दोस्तों फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी? जी हां, देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल उपयुक्त और बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। शुष्क वन संस्थान कहां स्थित है? जी हां, शुष्क जो वन आपके संस्थान है वह कहां पर है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर? शुष्क वन संस्थान आपकी जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेजाजी का मेला कहां आयोजित होता है? मेड़ता सिटी, परबतसर, देशनोक, गोगामेड़ी? अरे परबतसर नागौर में होता है। जी हां, परबतसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। गोगा मेड़ी के अंदर तो गोगा जी का मेले का आयोजन किया जाता है, और लाडलो देशनोक बीकानेर के अंदर तो करणी माता के मेले का आयोजन किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? दोस्तों सरड़ा रानी की बावड़ी नहीं कहते, बटाडू का कुआं बाड़मेर। जी हां, बटाडू का कुआं बाड़मेर में है, और इसी को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त? जी हां, पंचायत समिति का प्रधान जो है ना वह अपना इस्तीफा उप प्रधान को देता है। किसे देता है लाडलो? उप प्रधान को देता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, नीडरी नवमी, योगिनी एकादशी, या फिर नेवलाष्टमी? अरे नेवलों की पूजा, जी हाँ, नेवलों की पूजा तो नीडरी नवमी के दिन की जाती है। जी हाँ, नीडरी नवमी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों। इसी के साथ आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसी लगी आपको जरूर जरूर बताना है लाडलो। जी हाँ, फटाफट से बता दीजिए। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली थी, और आपको कैसी लगी बताइए। और इसमें से यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और लाडलो दूसरे चैनल के ऊपर संविधान और आपका जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी क्लास 9 बजे होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। पांचना बांध कहां स्थित है? तो पांचना बांध तो मिट्टी से बना हुआ बांध है जो करौली के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। और अभी तक लाडलो हम बात करें आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो आज का ऑफर है, मात्र 51 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट कर तो फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।